आते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है सर, ओके अपने फोन को रख लेते हैं। ओके कोलॉइड्स, तो कोलॉइड्स में आपका सबसे पहले सर व्हाट इज कोलॉइड? कोलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है? ये दो चीज का मिक्सचर होता है। किस किस चीज का? एक होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और इसमें दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। किसको किसको समझ में आ गया? एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। मान लो कि तुम्हारे पास दूध की ये है, ठीक है, गिलास है और उसमें तुम डाल रहे हो शुगर, ठीक है, तो शुगर आपका हो गया डिस्पर्स्ड फेज और ये आपका हो गया डिस्पर्शन मीडियम। जिसमें डाल रहे हो वो डिस्पर्शन मीडियम, जो चीज डाल रहे हो दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। सो कोलॉइड्स आपका क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का एक वो हो गया जिसको हम बोलते हैं दिस इज कोलॉइड। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह, बहुत बड़ी एग्जांपल बताया सर, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह। ओके ओके सर, क्लियर है? कोलॉइड क्या होता है? दो का मिक्सचर होता है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम। सर कोलॉइड का जनरली साइज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर। ये आपको पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कोलॉइड का ये साइज वाला जो याद कर लो, कोलॉइड जो है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन होता है ट्रू सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से, लेकिन डिस्पर्शन से छोटा होता है। सॉरी डिस्पर्शन बोल, सस्पेंशन से छोटा होता है। सर ये क्या है? ये आपकी एनसीईआरटी की ऐसी लाइन है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो लाइन ढूंढ के निकाला हूं। ठीक है, कोलॉइड का जनरली साइज होता है सर 1 से 1000 नैनोमीटर और कोलॉइड का साइज ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। क्लियर है? देख लो ध्यान से। ओके सर, याद रहेंगी। अभी तक कोलॉइड समझ आ गया। कोलॉइड दो चीजों का मिक्सचर है, डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेस को डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिए, कोलॉइड बन गया। कोलॉइड का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर और ये इसका एक सिंपल सी चीज है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तीन टाइप के अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला अलग अलग डिस्पर्स फेस रहेंगे और अलग अलग डिस्पर्शन मीडियम रहेगा। ठीक है, डिस्पर्स फेस और इससे पूरे क्वेश्चन इसे आते हैं एग्जांपल में। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम तो आपका सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर आपका डिस्पर्शन मीडियम, तो यहाँ पर कौन सा कोलॉइड बन रहा है ये आपको बताना है और ये आपका एग्जांपल रहेगा। इसको जल्दी से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सॉलिड में डालोगे, लिक्विड को सॉलिड में डालोगे और गैस को सॉलिड में डालोगे, ये कर सकते हो। उसके बाद सॉलिड को लिक्विड में डालोगे, लिक्विड को लिक्विड में डालोगे और गैस को लिक्विड में डालोगे और लास्ट में क्या करोगे सर? आप यहाँ पर गैस, यहाँ सॉलिड को गैस में डालोगे और लिक्विड को गैस में, मैंने सही लिखा है ना? हाँ, लिक्विड को गैस में डालोगे। सर गैस को गैस में मिला सकते हैं क्या? नहीं, लास्ट में आप गैस में गैस को नहीं मिला सकते हो, ये याद आपको रखना जरूरी है। सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे क्या बनेगा सर? सॉलिड सॉल। क्या बनेगा? सॉलिड सॉल। उसके बाद लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे तो केवल सॉल बनेगा। गैस को इसमें डालेंगे तो एरोजॉल बनता है। जल्दी जल्दी याद रखेंगे। सॉलिड को लिक्विड में डाला क्या बनेगा? खुद सोचो, आपने एक लिक्विड में किसी सॉलिड को डाला है, क्या बनेगा? जेल बनेगा। लिक्विड में लिक्विड डाला है, इमल्शन बनेगा। लिक्विड में गैस डाला है, ये कौन सा आपको पता है? हम लिक्विड में गैस कब डालते हैं? एनीवन? वो कौन सा है? सॉल्यूशन चैप्टर का छोटी सी चीज, किसी को याद आ रहा है क्या? एरोजॉल। ठीक है, ओके। अब सॉलिड को गैस में डालोगे तो सॉलिड सॉल अगेन, और लिक्विड को गैस में डालोगे तो फोम। ठीक है, किसी को याद नहीं आई वाली चीज? किसी को ये वाली चीज याद नहीं? गैस को हम लिक्विड में डालते तो हेनरीज लॉ आता है। हेनरीज लॉ याद कर लो, याद कर लो। एग्जांपल सॉलिड सॉल्ट का सारे जेम्स स्टोन्स वगैरह आ जाएंगे। लिक्विड को सॉलिड में डालो, आपके लिक्विड को यानी कि आपके सॉलिड में आपने लिक्विड डाला है, क्या आ जाएगा? पेंट्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा गैस में आपने सॉरी सॉलिड में आपने गैस डाली है, सॉलिड में आपने गैस डाली है, लाइक स्मोक वगैरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को जेल बनाने तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर बटर वटर आ जाएगा, बटर चीज। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड आपका मिल्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने गैस डाली किसमें? लिक्विड में। आपने एक सेकंड, नहीं ठीक है, हाँ गैस डाली आपने लिक्विड में, यानी कि लिक्विड है उसमें तुमने गैस मिला दी, लाइक फॉग, मिस्ट, ये सारी चीजें। फिर तुमने सॉलिड डाला गैस में तो क्या बनता है? फोम। और जब तुमने लिक्विड डाला गैस में तब विप्ड क्रीम वगैरह बनती है। तो ये आपको याद रखना है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर बोरिंग लगा होगा लेकिन आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसको प्लीज याद कर लो। 2 मिनट रुको, यहीं पे याद करके खत्म करो, यहीं पे याद करके खत्म करो जल्दी से। ठीक, ये तो एकदम सिंपली याद हो जाता है, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको अपन थोड़ा ध्यान से देख करके चलेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एक होता है आपका मैं क्या लिख रहा हूँ, लायोफिलिक सॉल, लायोफिलिक कोलॉइड या जो भी, और एक आपका होता है लायोफोबिक। इसके बीच में डिफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये होता है आपका लिक्विड लविंग और ये आपका होता है लिक्विड हेटिंग। ठीक है, ये लिक्विड हीटिंग। सेकंड, ये आपका बहुत ज्यादा स्टेबल सॉल होता है, ये आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल सॉल होता है, ये आपका रिवर्सिबल होता है, ये आपका इरिवर्सिबल होता है, ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता है, ये इजिली प्रेसिपिटेट हो सकता है, ये डायरेक्टली मिक्सिंग से बन सकता है और ये मिक्सिंग से नहीं बन सकता है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। लिक्विड लविंग, लिक्विड हीटिंग, स्टेबल सॉल, अनस्टेबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इजी प्रिपरेशन है, मिक्सिंग क्लियर है। सर एग्जांपल बता दो, ध्यान से इसका एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, लायोफिलिक का, लायोफोबिक का, स्टार्च, प्रोटीन, गम, एल्बुमिन। ठीक है, ये भी आपका वो है। ठीक है, और जितने भी आपके जेल आ गए वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है सर, इसके एग्जांपल बता दो। इसका आपका एग्जांपल लिख लो। ये आपका आ जाएंगे सारे हाइड्रोक्साइड, FeOH होल ट्वाइस, देन आपका AlOH होल थ्राइस, ये आपके सारे हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, PbO2। ठीक है, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड आते हैं वो इसमें आ जाते हैं, मेक श्योर। ठीक है, हेमोग्लोबिन,
बेसिक डाई, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। तो अब ध्यान से इनका कंपैरिजन फिर से कर रहा हूं, लिक्विड लविंग, लिक्विड हिटिंग, स्टेबल, अनस्टेबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इजीली प्रिपरेशन, सॉरी इजीली प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते, ये हो सकते हैं, ये डायरेक्टली मिक्सिंग से बनते हैं और ये मिक्सिंग से नहीं बनते हैं। ये इन दोनों के एग्जांपल्स याद रखेंगे। किसको डाउट है जल्दी से रोक लो, डाउट 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 डाउट, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, क्लियर है क्या, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, नो डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, दोनों का पूरा कंपैरिजन एक साथ लिख दिया, ये चीज एनसीईआरटी में पढ़ोगे बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, कोएगुलेटेड ही वो प्रेसिपिटेटेड है, ठीक है, कोएगुलेटेड प्रेसिपिटेटेड, यही है फोर्थ पॉइंट, ठीक, ये सारी चीजें। ओके, क्या लिखे तुषार भाई, मेरे को समझ नहीं आया, आगे बढ़ सकता हूं क्या, देख लो एक बार अच्छे से। अच्छा, थर्ड आपका जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और मिसल्स, ठीक है। ये दोनों तो एकदम बेकार है, पढ़ने जैसा भी नहीं है। जहां स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो आपके एग्रीगेट होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स मिलके बनते हैं तब मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। एग्जांपल बस याद करते चलो, लाइक आपका सल्फर, गोल्ड, देन आपका AlOH होल थ्राइस, ये आपके मल्टी मॉलिक्यूलर है। मैक्रो में आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलकर के मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड बनाते हैं। फॉर आपका एग्जांपल आ जाएगा नायलॉन 66, स्टार्च, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूलर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसल्स को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स, पहली बात, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अब इसको ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, देखो ये क्या होता है, ये कोलॉइड जो है, ठीक है, ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक, एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन में ये आपका एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन आफ्टर दैट सर्टेन कंसंट्रेशन इट बिहेव्स एज अ कोलॉइड, जिसको हम बोलते हैं मिसल्स। समझ में आया? मान लो कि ऐसा समझो, ये मेरा पार्टिकल्स है, अभी ये नॉर्मल लो कंसंट्रेशन में है, तो ये लोग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉर्मल एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्रॉस कर देंगे तो वो मेरे कोलॉइड पार्टिकल बन जाएंगे, जिनको हम मिसल बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो सर ये इस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, इस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं जिसके बाद वो कोलॉइड कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ऐसा कंसंट्रेशन जिसके बाद में नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एज अ मिसल बिहेव करना लगे। और इसी पर भी एक टेम्परेचर भी होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव अगर आप जाओगे तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एज अ मिसल बिहेव करने लगेगा। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत होगा रिपीट में देख लेना। चलो ध्यान से आते हैं, यहाँ पर मैं यहीं पर एक चीज बहुत अच्छी आपको क्लियर कर देता हूँ, सोप्स या डिटर्जेंट्स लेता हूँ मैं, देखना मस्त क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। आपका सोप कैसा रहता है, कुछ इस टाइप से रहता है आपका सोप, एक आपका एल्काइल चेन रहती है और यहाँ पर आपका सॉल्ट फॉर्म रहता है। हमेशा याद रखना, ये आपका लायोफिलिक पार्ट होता है और ये आपका लायोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर आपका लिक्विड लविंग है तो वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, फिलिक पार्ट, ठीक है। कौन सा रिएक्ट करेगा, फिलिक पार्ट, ध्यान से देख लो। और अगर आपका डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर डिटर्जेंट है N+Br-, तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं क्या बोलता हूँ तुमको पता है, सरफेक्टेंट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, याद रखना, अल्काइल चेन को मैं क्या बोलता हूँ, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट। तो खुद सोचो, अगर तुमने इस सोप को पानी में डाला तो वो कैसा होगा बताओ, कुछ ऐसा होगा, यहां पर सॉल्ट, यहां पर सॉल्ट, यहां पर सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा क्यों है, सॉल्ट बाहर तरफ क्यों है और ये चेन अंदर तरफ क्यों है, जल्दी से कोई भी बताएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। सॉल्ट बाहर तरफ क्यों है और चेन अंदर की तरफ क्यों है, सोप को मैंने पानी में डाला, हाँ सर बिकॉज ये मेरा फोबिक पार्ट है, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये लोग अंदर चिपक जाते हैं, और सॉल्ट जो है वो मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करके गंदगी को दूर करता है। समझ में आ गया चीजें? तो ऐसा आपका होता है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छी बता रहा हूं, देखना, ठीक है। मान लो कि ये मेरा N+Br- जो है वो मेरा डिटर्जेंट है। अब ध्यान से देखना, जितना ज्यादा सरफेक्टेंट होगा उतनी जल्दी मिसल बनता है, उतनी जल्दी मिसल बनता है, जितना ज्यादा सरफेक्टेंट होगा उतनी जल्दी मिसल बनता है। क्लियर है? तो अब इससे क्या मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि दिमाग लगा के खेल लेना, सरफेक्टेंट बढ़ा तो CMC कम होगा कि ज्यादा होगा, CMC कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मिसल जल्दी बन रहा है। अगर मिसल जल्दी बन रहा है तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा ना, क्योंकि जल्दी से मेरा इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टिंग इनटू मिसल। तो बहुत आपका मस्त क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। आपको आया था कि आपका एक ऐसा छोटा चेन था, एक बड़ा चेन था, एक और बड़ा चेन था, एक और भी बड़ा चेन था, ठीक है। इसमें पूछा था कि मिनिमम CMC वैल्यू किसकी होगी, ऐसे आपको 4 डिटर्जेंट दिए थे, आंसर जिसको पता होगा फोर्थ, डेंग डेंग डेंग, खत्म, ठीक है। सरफेक्टेंट बढ़ता है तो CMC वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा भी लिख लो कहीं पर, सरफेक्टेंट बढ़ा CMC कम और क्राफ्ट टेम्परेचर भी कम। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? फोबिक पार्ट को हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा अच्छा, आपको पता होगा जब भी किसी चीज को प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज प्रेसिपिटेट होती है उसको हम यहाँ पर कोएगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कोएगुलेशन भी बोलते हैं। जब आपका कोलोइडल पार्टिकल मिक्सिंग के बाद प्रेसिपिटेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है। जैसे हम नहीं सॉल्ट डालते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाता है, दूध दूध नजर आता है व्हाइट में, वैसे ही जब कोलोइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो इसी पे क्वेश्चन आता है कि कोएगुलेशन पावर कितना है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं हार्डी संधु रूल।
ठीक है, जानते हो ना सिंगर को, वो बोलता है कि कोएगुलेशन पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। पहला पॉइंट। दूसरा, एक चीज याद रखना, पॉजिटिव कोलॉइड को नेगेटिव कोलॉइड जो है वो आपका प्रेसिपिटेट करता है, और नेगेटिव कोलॉइड को पॉजिटिव कोलॉइड प्रेसिपिटेट करते हैं। मतलब अगर आपको पॉजिटिव कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कराना है तब उसमें आप नेगेटिव कोलॉइड मिलाओगे, यानी कि अपोजिट मिलाना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान से, जैसे कि मेरे को बताना, ठीक है, मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर किसका होगा, मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर किसका होगा, ठीक है, मेरे को जल्दी से बता देना। और किसको कोएगुलेट करना है, FeOH होल थ्राइस को। ये एक पॉजिटिव सॉल्ट है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सॉल्ट है, तो मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी Al2SO4 का थ्राइस, ऑप्शन नंबर सी Na3PO4, ऑप्शन नंबर डी K4FeCN6। ठीक है, ये बताना डी। देखो आपको जैसे पता चल गया, पहले मैं बताऊंगा ये पॉजिटिव सॉल्ट कैसे आया, हमको पता चलता है सारे हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव सॉल्ट है तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमको मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज चाहिए। इसके पास Cl माइनस है, और ए यहाँ पर 3 प्लस 2 माइनस, कितना है यहाँ पर आपका 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका अगेन 3 माइनस, और यहाँ पर 2 माइनस। Al यहाँ पर ये अपोजिट जाता है ना, ये 3 प्लस और ये 2 माइनस, ठीक है, ये हो गया 2 माइनस, ये हो गया 3 माइनस, और ये 4 को हटाओगे तो यहाँ 4 माइनस, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका। क्लियर है, ध्यान से देख लो, पॉजिटिव सॉल्ट था इसीलिए मैक्सिमम नेगेटिव देखा है। अगर उल्टा होता, अगर नेगेटिव सॉल्व रहता तो मैक्सिमम पॉजिटिव देखते। क्लियर है, ये वाले में किसी को डाउट होगा क्या। अब एक चीज और ध्यान से देख लो, कोएगुलेशन पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएगुलेशन वैल्यू के। ठीक, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए किसके लिए, Sb2S3 के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी Al2SO4 का थ्राइस, ऑप्शन नंबर डी MgSO4। आंसर बताइए। ये नेगेटिव सॉल्व है, अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये नेगेटिव सॉल्व है, बाद में आपको खुद पहचानना रहेगा। नेगेटिव सॉल्व है, ठीक है, नेगेटिव सॉल्व है, ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से समझना। नेगेटिव सॉल्व है तो इसको कौन प्रेसिपिटेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। इसके पास +1 है, इसके पास +2 है, इसके पास +3 है, इसके पास +2 है, यानी कि सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर सी का होगा। हमको पूछा है कोएगुलेशन वैल्यू, तो वो जो होती है वो इनवर्स होती है, यानी कि सबसे कम किसका है, NaCl का। योर राइट आंसर इज NaCl। समझ में आया, क्योंकि कोएगुलेशन वैल्यू पूछी थी, पावर नहीं पूछा था। याद रहेगा, ये सारी चीजें याद रहेगी, बहुत मस्त एग्जाम में आप करके आओगे। डन डन डन। चलो यहीं पर मैं ना आपको वो चीज पार्ट क्लियर कर देता हूं, आपके लिए इजी होगा। देखो चार्ज ऑन कोलॉइड, कोलॉइड जो होते हैं वो हमारे चार्ज होते हैं, दो तरीके से चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जो हम पढ़ रहे थे। पॉजिटिव के अंदर कौन कौन आता है ध्यान से देख लो, ठीक है। पॉजिटिव के अंदर सारे आपके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके पॉजिटिव के अंदर आएंगे, ठीक है। बेसिक डाई लाइक आपका मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है। हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है, ऑक्साइड्स मैंने बता दिया। नेगेटिव में सारे आपके सल्फाइड्स आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके नेगेटिव होंगे। आपका एसिड डाई जो होगा लाइक आपका इओसिन, ये आपके होंगे नेगेटिव सॉल्ट। और स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सारे आपके क्ले, चारकोल, जितना बुक में दिया है सब नेगेटिव। ठीक, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों है सब नेगेटिव, ठीक, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है सर, क्यों 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 जरूरी है। जैसे कि अब यहाँ Sb2S3 दिया था, अब क्वेश्चन में तो यहाँ पर नेगेटिव सॉल्व दिया नहीं है, तुम खुद पहचानोगे ये सल्फाइड है, सल्फाइड है तो नेगेटिव सॉल्व, तो उसके लिए हम पॉजिटिव चेक करेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, देख लो ध्यान से देख लो, इसको याद रख लो, ये बहुत जरूरी है। चलो दिस इज डन 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 डन। चलो नेक्स्ट चीज पे आ जाता हूँ मैं। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या चीज बच गई मेरी। एक सेकंड रुक लो आप लोग, तब तक इसको याद करो, मैं एक बार चेक करूं कि मेरी कौन सी चीज बच गई। ठीक है, मेरे को एक बार ये चार्ज प्रेसिपिटेशन बताना है। ओके, प्रिपरेशन तो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से वो होगा ना भाई, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। हाँ ओके, तो अपन अगर यहीं पर चल रहे थे, चार्ज में आ रहे हैं, तो अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। दो चीज हमको पढ़ना है जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेईई में पूछा जाता है, ठीक है। जब आपका AgNO3 को Ki में डाला जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जब आपने AgNO3 को Ki में डाला तब बनता है AgI। और ये कौन सा सॉल्व होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। ध्यान से देख लो, जब आपने AgNO3 को डाला पॉजिटिव, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट नेगेटिव सॉल्व, ठीक है, नेगेटिव सॉल्व। याद रखना, जब तुम Ki को डालोगे AgNO3 में, यानी कि जस्ट उल्टा कर दिया, तब भी तुम्हारा सेम AgI ही बनता है। ये एनसीईआरटी बता रहा हूं, तब आपका पॉजिटिव बनता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर आप स्कोर करना चाहते हो सरफेस केमिस्ट्री में, तो क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना, जब AgNO3 को डाल रहे हो बड़े वाले को तो नेगेटिव, छोटकू को डाल रहे हो तो पॉजिटिव। क्लियर है, ओके। ऐसे एक और है आपका, जब आप FeCl3 को डालते हो किसमें,
पानी में, ऐसे कर देता हूं, आप FeCl3 को डाल रहे हो पानी में, क्या बनता है? एनीवन नोज? पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी बता दो, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। और यही FeCl3 को अगर आप पानी में नहीं डाल के किस में डाल रहे हो? जल्दी बता दो, अगर आपने इसको किस में डाला, किसी को याद है? NaOH में, तब आपका जो है वो नेगेटिव सॉल्व होगा। दिस इज टोटली एनसीईआरटी फैक्ट जो आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? देख लो, बहुत बढ़िया से चीजें पढ़ा रखी है, हर एक चीज बताया है। AgNO3 को KI में डाल रहे हो तो AgI, दोनों समय AgI बनेगा, लेकिन बड़े वाले को डाल रहे हो तो नेगेटिव, छोटे वाले डाल रहे हो पॉजिटिव। पानी अच्छी चीज होती है तो पॉजिटिव, NaOH नेगेटिव, ठीक। कोलॉइड का मैंने बता दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, याद रखना है अपने को। और मैंने आपको मस्त वाला ये बता दिया, कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वैल्यू के। और ये मैंने आपको बताया कोगुलेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है, पॉजिटिव जो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव जो पॉजिटिव करेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है मैंने बता दिया। ये वाला मैंने बताया, सरफेक्टेंट बढ़ेगा, जल्दी मिसल बनेगा, सरफेक्टेंट बढ़ेगा, CMC वैल्यू कम होगी तो क्राफ्ट टेंपरेचर भी कम होगा, ठीक है। यहां तक अपना हुआ, ओके। ये सब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो। डेफिनेशंस में नहीं कराऊंगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है, एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता है, ध्यान से देखना। तो इन दोनों की एक लेयर बनती है, ठीक है, लेयर। एक आपकी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज की एक लेयर बनती है, जिसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिक लेयर, डबल इलेक्ट्रिक लेयर, ठीक है। जो अलग अलग चार्ज के कोलॉइड होते हैं उनकी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिक लेयर। याद रखना, अंदर वाली जो होती है वो फिक्स्ड लेयर होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लेयर। और जो बाहर वाली होती है वो मोबाइल होती है, यानी कि वो आपकी पोजीशन चेंज कर सकती है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, उसको हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको डेफिनेशन पता रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? नहीं ऐसा, इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक। प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा होता है? लायोफिलिक की लायोफोबिक? एनीवन जल्दी से बता दो, फिलिक की फोबिक? फिलिक की फोबिक? लायोफोबिक इज अ प्रोटेक्टिव की फिलिक? लायोफिलिक आपका प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है जो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। लायोफिलिक जो है वो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है। और याद रखना, गोल्ड नंबर सुना है? गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिवनेस। मतलब कल को अगर आपको गोल्ड नंबर 1, गोल्ड नंबर 2, गोल्ड नंबर 3, गोल्ड नंबर 4 दे दिया गया और आपको बोला कि बताओ सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा होगा, तो तुम कौन सा सेलेक्ट करोगे? जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। सपोज इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 6 है गोल्ड नंबर, सो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? गोल्ड नंबर डन। एक बार मैं चेक कर लूं मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूं एप्लीकेशंस, ठीक है। इतना पार्ट इनफ है, ओके। अब मैं आपके लिए क्या छोड़ रहा हूं, आप अपने आप को सरफेस केमिस्ट्री में 15 मिनट और देना, ठीक है। और जितने भी डेफिनेशंस हैं, देखो डेफिनेशंस तो आपको याद करने मेरा करा के कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी आपके डेफिनेशन है, लाइक पेप्टाइजेशन और आपका इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ्यूगेशन, देन आपका टिंडल इफेक्ट, ये जितने भी 6-7 डेफिनेशन है, इसको आप लोग 15 मिनट में एक बार रीडिंग जरूर लेंगे। प्लीज अपने आप से गलती मत करना। डायलिसिस, ठीक है, अल्ट्रा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जितने भी डेफिनेशन है जस्ट एक बार आप उसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी खोल लो और डेफिनेशंस का एक रीडिंग ले लो। क्लियर है? एनसीईआरटी से सिर्फ एक डेफिनेशन का